क्लास सिक्स्थ। कैसे हैं आप सब? हमारा चैप्टर 9 चल रहा था और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डेसिमल्स। और डेसिमल्स दो टाइप के होते हैं, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल, आप देखें कि लाइक डेसिमल कौन से होंगे? द डेसिमल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज लाइक डेसिमल्स, यानी उनके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम होंगे। देखो एज फॉर एग्जांपल 3.48 एंड 4.64, इन दोनों के अंदर आप देखेंगे नंबर हैव डेसिमल अप टू 100th प्लेस। ठीक है, तो दोनों ही, एक तीसरा डेसिमल भी है 1.43। इन तीनों को आप देखेंगे तो दोनों के अंदर डेसिमल प्लेसेस सेम है तीनों के अंदर। तो ऑल आर, दीज ऑल आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। ये लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे क्योंकि इनके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सेम है। सिमिलरली 2.456, 3.234, 6.767, यानी ये 1000 प्लेस तक डेसिमल्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी लाइक डेसिमल्स हैं। अनलाइक डेसिमल्स, द डेसिमल्स विच डू नॉट हैव द सेम अमाउंट ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज अनलाइक डेसिमल्स। तो डेसिमल्स जो, जिनके जो सेम नंबर नहीं होते, जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं होते, किसी में 100 प्लेस तक है, किसी में 1000 प्लेस तक है, तो उनको कहेंगे कि ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। जैसे 3.45 है, इसमें 100th प्लेस तक डेसिमल है, बट इन 34.5 केवल 10th प्लेस के साथ पर है डेसिमल। तो इसका मतलब है कि दे आर डिफरेंट बिकॉज दे आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स, है ना, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस आर नॉट सेम, राइट। तो अब आ जाते हैं प्रैक्टिस जोन पर। प्रैक्टिस जोन देखें आप, आपको क्या करना है प्रैक्टिस जोन में, ये की क्वेश्चन है इसमें। प्रैक्टिस जोन 3, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डेसिमल्स सर्कल द ग्रुप विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो इनके ग्रुप बनाने हैं हमको, और उस ग्रुप में ये लाइक और अनलाइक आपको छांटने हैं। ठीक है, आप इनमें लाइक और अनलाइक सेलेक्ट करेंगे, तो जो लाइक डेसिमल्स हैं उनको एक ही कलर से आप राउंड कर दीजिए या उनको कलर कर दीजिए, और जो अनलाइक हैं, जो लाइक है उनको एक, जैसे सपोज ये वाला जो है, ये 2 डेसिमल वाले जितने भी हैं वो लाइक हो जाएंगे 1 2। ठीक है, इस पर कलर हो जाएगा, इस पर सपोज मैं इस पर ग्रीन कलर करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। फिर 2 प्लेसेस और किस पर हैं, इस पर भी 2 प्लेसेस हैं, ये भी ग्रीन हो जाएगा। इस पर भी 2 प्लेसेस हैं 1.56, यहाँ पर भी हो जाएगा। और 9.7 पर नहीं होएगा, बस ये केवल 2 प्लेसेस वाले जो हैं वो सपोज मैंने ग्रीन कर दिए सारे। इन द सेम मैनर जो 1 प्लेस वाले हैं, तो 1 प्लेस वाला एक, और दूसरा, और नंबर 3। तो 3 जो हैं वो किसी और, सपोज रेड से कर देता हूँ मैं 3, तो वो हमें दिखाई पड़ेगा कि ये रेड कलर के जो हैं वो सब 10th प्लेस पर डेसिमल पॉइंट है उसका, तो एक ही डेसिमल है इसके अंदर। तो उसके बाद 3 पॉइंट्स वाले, जैसे कि 0.980, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 1000 प्लेस तक, इसमें भी 1000 प्लेस तक, इसमें भी 1000 प्लेस तक, इसमें भी 1000 प्लेस तक, और इसमें भी 1000 प्लेस तक। सपोज इसे मैंने रेड किया, इसको मैंने ब्लू किया, इसको मैंने रेड किया, इसको ग्रीन किया था, आई थिंक ग्रीन, रेड और ब्लू कर दीजिए इसको। तो आपको अलग से पता लगेगा कि जो लाइक डेसिमल्स थे वो कौन कौन से हैं। बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल को कंपेयर कैसे करें? ठीक है, तो डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं, देखें इसी के अंदर। कम देखो इसमें जो क्वेश्चन है वो देख लें। कंपेयर 1615 एंड 16.15 एंड 6। तो कंपेयर 16.15 एंड 16.38। इन ऑर्डर टू कंपेयर द टू डेसिमल्स बी स्टार्ट बाय कंपेयरिंग होल नंबर ऑफ द टू डेसिमल्स। अब देखो आप इसमें, आपको ये करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में प्लेसेस सेम है। फिर हम जो मेन नंबर है इनका, तो देखिए अब जो होल नंबर है 16 है इसमें, और इसमें भी 16 है, तो इसका मतलब है ये दोनों यहाँ से तो बराबर हैं,
फिर 10th प्लेस पर 1 है और 10th प्लेस पर 3 है, तो इससे दिख रहा है कि जो 10th प्लेस पर बड़ा नंबर होगा वही नंबर जो है वो ग्रेटर होगा दूसरे से। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो ऑब्वियसली 16.38 विल बी लार्जर देन 16.15। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने में क्या होता है, पहले हम होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, होल नंबर्स दोनों इक्वल हैं, इसमें 16 और 16 इक्वल हैं, बट जो 10th प्लेस पर डिजिट है वो इसकी ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ये 16.38 इज ग्रेटर दैन 16.15। तो इस तरह से हम उन्हें कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन के बाद एक और चीज़ आती है, वो है राउंड ऑफ डेसिमल्स। राउंड ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो राउंड ऑफ का मतलब है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ। अगर आपसे कहा जाए कि नियरेस्ट टेंथ पर कर दीजिए, तो नियरेस्ट टेंथ पर करने का मतलब ये है कि आपको उसके आगे का कुछ दिया हुआ है, जैसे 100th प्लेस पर, जैसे 1000। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पहले। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय 100th एंड 1000th प्लेसेस of a decimal is 49 or less, it is dropped and number at the 10th place does not change. For example, 0.734 है, to the nearest 10th would be 0.7। देखो इसके अंदर क्या है, हम 10th प्लेस पर जब करते हैं तो जो 10th प्लेस का नंबर है उसको वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद जो 100 प्लेस पर नंबर है वो है 3। अगर ये नंबर 5 और 5 से ज़्यादा होता, आप मेरी बात पे ध्यान देना, कि अगर ये नंबर 3 5 और मोर देन 5 होता तो हम यहाँ पर 0.8 लिख देते सीधा राउंड ऑफ करके, ठीक है। लेकिन इस केस में ये 0.7 को, ये 34 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये 50 से छोटा है, या ये 3 5 से छोटा है, तो अब इसे इग्नोर कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा राउंड ऑफ करके टू द नियरेस्ट 10th 0.7 हो जाएगा। फिर देखते हैं, बट इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय 100th एंड 1000th place is 50 or more, the number at 10th place is increased by 1, the decimal 0.859 will be rounded off in 0.9। तो आप यहाँ पर देख लें 859 है, 859 है, यहाँ पर 8 है। मैंने कहा था कि जो उसके जस्ट आगे वाला नंबर जो 100 प्लेस पर है वो नंबर 5 या मोर देन 5 होना चाहिए। अगर ये मोर देन 5 ही हुआ तो ये मोर देन 5 है, तो इसको हम 0.9 लिखेंगे राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 5 और 5 से ज़्यादा, तो इसको बढ़ा दो आप, 8 को 8 में 1 ऐड करके 9 कर दो 0.9। और अगर ये इससे छोटा है, 5 से छोटा है, 7 के बाद 3 है ना, तो ये 3 5 से छोटा है, तो ये 34 को इग्नोर कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 0.5। आई थिंक समझ गए होगे आप। अगर राउंडिंग ऑफ जो होती है, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, अब ये राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 में की जाए तो क्या करेंगे, इसके अंदर देखो, if the number at the 1000th place of a decimal is 4 or less, it is dropped and the number at 100th place does not change। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल में क्या है, 0.843 है, आपको 100th प्लेस देखना है। 100th प्लेस का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ इस 8 को कुछ भी नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 4 के आगे 3 है, 4 के ये 100 प्लेस पे जो नंबर है उसके आगे 3 है। अगर ये लेस देन 5 है तो इसको इग्नोर कर देंगे और 0.84 विल बी योर आंसर। देखें आप 0.84, लेकिन अगर यही नंबर 4 की जगह 5 होता तो हम यहाँ 0.85 लिखते। आप समझ रहे हैं, 4 के आगे 3 है, अगर 4 के आगे 5 और मोर देन 5 होता तो हम इसे राउंड ऑफ करते टू द नियरेस्ट 100 में, तो हम इस 5 की जगह पर इस 4 को 5 लिख देते, तो हमारा आंसर आता 0.85। लेकिन इन केस 3 जो 4 लिखा हुआ है दिस इज लेस देन 5, तो ये इग्नोर कर देंगे, 0.84 लिख देंगे यहाँ पर, 3 को इग्नोर कर देंगे तो ये 0.84 आ जाएगा। देखो जरा, अगर ये इससे बड़ा है तब, इफ द नंबर एट 1000 प्लेस इज 5 और मोर देन 5, अगर 1000 प्लेस पर जो नंबर है वो 5 है और उससे ज़्यादा है तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे, यानी थर्ड नंबर को जो 1000 प्लेस पर डिजिट है उसको हम ड्रॉप कर देंगे और 4 की जगह पर 5 लिख देंगे, 4 की जगह पर 5 लिख देंगे। अगर ये वाला नंबर देखें जो एग्जांपल में है 0.786, तो उसमें 8 के आगे 6 आ रहा है विच इज़ मोर देन 5, तो वी विल नॉट टेक 8 एट द 100th प्लेस बट वी टेक 0.79। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8 वी राइट 9।
तो 0.79 विल बी योर आंसर आफ्टर, जब आप राउंड ऑफ कर रहे हो नियरेस्ट 100 में। नेक्स्ट आता है, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ है, फिर प्रैक्टिस जोन करेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को ऑर्डर कैसे करते हैं। देखो आपको ये डेसिमल्स दिए हुए हैं, देखो इत्तेफाक से इस डेसिमल के अंदर सारे लाइक एक नहीं दिया है कि देखो इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट हैं, बट इसमें 1 डिजिट है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, ज़ीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 15.50। अब इनको कंपैरिजन करके देखो, इसमें 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, होल यहाँ 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। ऑब्वियसली 15 सबसे पहले यहाँ पर अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला होना चाहिए, क्योंकि 15 भी है, ठीक है, और उसके साथ में पॉइंट में 63 है, यहाँ पर 15 में 0.5 है, यहाँ 0.6 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे छोटा नंबर विल बी 5.60। एक तो 5 है, एक तो 5 है, ऊपर से 6 है, 0.6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5.63 हो रहा है, तो ये इससे ज़्यादा बड़ा है। पहला लिखेंगे 5.60, उसके कॉमा लगा के दूसरा बोलेंगे 5.63, उसका नेक्स्ट नंबर होगा 15.550, क्योंकि मैंने जीरो लगा दिया यहाँ पर, 15.50, और लास्ट नंबर होगा 15.63। तो इनको इस तरह से लिखते हैं, देखो 5.60 को ऐसे लिखा, विच इज़ लेसर देन 5.63, विच इज़ लेसर देन 15.5, एंड विच इज़ लेटर, ये जो 15.5 है इसको 15.50 करके आप कंपेयर कर सकते हो। आपको लगेगा कि यहाँ पे एक डिजिट है, लेकिन आगे जीरो पुट करने के बाद ये 50 हो जाएगा, और 50 इज़ ग्रेटर देन दीज टू नंबर्स, है ना, 15.5, और लास्ट में जो मैक्सिमम नंबर है वो है 15.63। तो यहाँ ये कंपैरिजन करने के बाद हम इस तरह से इनको पुट कर देंगे, ठीक है। अब आता है इसका प्रैक्टिस जोन, तो आप ये घर पे ट्राई करेंगे और इसको करके मेरे पास भेजेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको भी करा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये करके भेजना है। ओके।